इंडिया पुराने जमाने के ज्ञान का देश है। यहाँ की धरती ने अनगिनत विद्वानों और संतों को जन्म दिया है। ये स्पिरिचुअलिटी का देश है। यहाँ की संस्कृति में आध्यात्मिकता का गहरा प्रभाव है। सदियों से यहाँ अनगिनत ऋषियों मुनियों का वास रहा है। ये ऋषि और मुनि अपने ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। इन ज्ञानी लोगों ने अपना पूरा जीवन सच्चाई की खोज में लगा दिया। उन्होंने अपने जीवन को मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। वो नॉलेज और सेल्फ रियलाइजेशन चाहते थे। उनकी साधना और तपस्या का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना था। उनकी शिक्षाओं ने इंसानियत के लिए रास्ता रोशन किया है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें मार्गदर्शन देती हैं। वो आज भी हमें इंस्पायर करते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। ये साधु लोग सिंपल जिंदगी जीते थे। उनका जीवन सादगी और तपस्या का प्रतीक था। वो जंगलों और पहाड़ों में मेडिटेशन करते थे। प्रकृति की गोद में ध्यान लगाना उनकी साधना का हिस्सा था। उन्होंने दुनियादारी की चीजों को त्याग दिया था। उनका जीवन त्याग और तपस्या का उदाहरण था। वो आत्मज्ञान पाना चाहते थे। उनकी साधना का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त करना था। उनका ज्ञान पुराने ग्रंथों में मिलता है। इन ग्रंथों में उनके जीवन और शिक्षाओं का वर्णन है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में उनकी गहरी इंसाइट्स हैं। ये ग्रंथ आज भी हमारे लिए ज्ञान का स्रोत हैं। ऋषि लोग नेचर को ऑब्जर्व करते थे। प्रकृति के नियमों को समझना उनकी साधना का हिस्सा था। वो ब्रह्मांड के नियमों को समझते थे। उनकी खोज ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की थी। उन्होंने कहानियों और टीचिंग्स के जरिए अपना नॉलेज शेयर किया। उनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। ये कहानियां कॉम्प्लेक्स ट्रूथ्स को सिंपल तरीके से समझाती थीं। इन कहानियों में गहरे जीवन के संदेश छिपे होते थे। उन्होंने धर्म, कर्म और मोक्ष के बारे में बताया। उनकी टीचिंग्स टाइमलेस हैं। ये शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन करती हैं। वो आज भी 21वीं सदी में भी रेलेवेंट हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वो हमें एक मीनिंगफुल लाइफ की तरफ गाइड करती हैं। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन का सही मार्ग दिखाती हैं। वो हमें इनर पीस और हैप्पीनेस का रास्ता दिखाती हैं। उनकी शिक्षाएं हमें आंतरिक शांति और सुख की ओर ले जाती हैं। इन साधुओं की विरासत आज भी इंडियन कल्चर और स्पिरिचुअलिटी को शेप दे रही है। उनकी शिक्षाएं हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा हैं। ऋषि सिर्फ स्पिरिचुअल लीडर्स नहीं थे, वे समाज के मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी थे। वो महान स्कॉलर्स, फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट भी थे। उनकी विद्वता और ज्ञान का प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। उन्होंने नॉलेज के अलग अलग फील्ड्स में बहुत योगदान दिया। उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस ने समाज को नई दिशा दी। उनकी टीचिंग्स में एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और बहुत कुछ शामिल था। इन क्षेत्रों में उनके योगदान ने विज्ञान और चिकित्सा को समृद्ध किया। उन्होंने योगा और मेडिटेशन के सिस्टम्स डेवलप किए। ये सिस्टम्स आज भी लोगों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। इन प्रैक्टिसेस ने लोगों को फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबीइंग पाने में मदद की। योग और ध्यान के माध्यम से उन्होंने आत्म साक्षात्कार की राह दिखाई। ऋषियों ने एथिकल कॉन्डक्ट पर जोर दिया। उनके नैतिक सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने सच्चाई, अहिंसा और करुणा जैसे वैल्यूज सिखाए। ये मूल्य समाज में शांति और सद्भावना लाने में सहायक हैं। उनकी टीचिंग्स सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। वे मौखिक परंपराओं के माध्यम से भी ज्ञान का प्रसार करते थे। वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ओरली पास होती रही। इस प्रकार उनका ज्ञान और अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहा। इससे उनकी विजडम प्रिजर्व हुई। यह ज्ञान आज भी हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर है। ऋषि एजुकेशन की पावर में बिलीव करते थे। वे शिक्षा को समाज के विकास का महत्वपूर्ण साधन मानते थे। उन्होंने गुरुकुल स्थापित किए, जहां स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के साथ रहते थे। इन गुरुकुलों में शिक्षा का वातावरण अत्यंत पवित्र और अनुशासित होता था। इन गुरुकुलों में स्टूडेंट्स को होलिस्टिक एजुकेशन मिलती थी। वे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होते थे। वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में सीखते थे। इनमें वेद,
शास्त्र, गणित, विज्ञान और कला शामिल थे। वो अपना कैरेक्टर और वैल्यूज भी डेवलप करते थे। नैतिकता और अनुशासन का पालन करना उनके जीवन का अभिन्न अंग था। ऋषियों ने सेल्फ डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। आत्मनियंत्रण और संयम उनके शिक्षण का मूलभूत हिस्सा था। उन्होंने स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करने, एक्सप्लोर करने और अपनी ट्रू पोटेंशियल को डिस्कवर करने के लिए इनकरेज किया। इस प्रकार वे स्वतंत्र और सृजनात्मक सोच को प्रोत्साहित करते थे। ऋषियों की विरासत बहुत बड़ी है। उनका प्रभाव आज भी हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में देखा जा सकता है। उनकी टीचिंग्स आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करती हैं। वे हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। वो हमें नॉलेज पाने के लिए जीने, एथिकली जीने और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए स्ट्राइव करने की याद दिलाती हैं। उनके सिद्धांत हमें एक संतुलित और समृद्ध जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। उनकी विजडम एक गाइडिंग लाइट की तरह है। यह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। ये ज्यादा फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लाइफ की तरफ रास्ता रोशन करती है। उनके ज्ञान और शिक्षाओं के माध्यम से हम अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। इंडिया के बहुत सारे रिवियर्ड साधुओं में गुरु गोरखनाथ एक टावरिंग फिगर के रूप में जाने जाते हैं। वो एक लेजेंडरी योगी, एक एनलाइटेंड मास्टर और नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं। उनकी लाइफ और टीचिंग्स ने सदियों से सीकर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। गोरखनाथ नाम का अपने आप में बहुत डीप मीनिंग है। गोरख शब्द गौ से बना है, जिसका मतलब है सेंसेस, और रख का मतलब है प्रोटेक्टर। तो गोरखनाथ सेंसेस के प्रोटेक्टर हैं। वो अपने फॉलोअर्स को इस मटेरियल वर्ल्ड की लिमिटेशन से पार जाने में हेल्प करते हैं। गुरु गोरखनाथ की टीचिंग्स सेल्फ रियलाइजेशन के इंपॉर्टेंस पर जोर देती हैं। उन्होंने बताया कि हर इंसान के अंदर ही डिवाइन रिजाइड करता है। उन्होंने इंटेंस योगिक प्रैक्टिसेस के पाथ का समर्थन किया। ये प्रैक्टिसेस हमारे अंदर की डॉर्मेंट स्पिरिचुअल पोटेंशियल को जगाती हैं। उनकी टीचिंग्स रिलीजियस बाउंड्रीज से परे थीं। उन्होंने स्पिरिचुअल ट्रूथ्स की यूनिवर्सैलिटी पर जोर दिया। गोरखनाथ का प्रभाव इंडिया के बाहर भी है। उनके फॉलोअर्स नेपाल, तिब्बत और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी मिलते हैं। सेक्शन 4, गोरखपुर। गोरखनाथ का निवास स्थान। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर गोरखनाथ के भक्तों के दिलों में एक खास जगह रखता है। यह रिवियर्ड गोरखनाथ मठ का घर है, जो इस महान योगी को समर्पित एक विशाल मंदिर परिसर है। यह मंदिर उनकी एंड्यूरिंग लेगेसी का प्रतीक है। गोरखनाथ मठ सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है। यह स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशन और सोशल सर्विस का एक वाइब्रेंट सेंटर है। इस मंदिर परिसर में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कम्युनिटी की सेवा करते हैं। गोरखनाथ मठ का इतिहास सदियों पुराना है। इसने एम्पायर्स के राइज और फॉल को देखा है। इन सब के बावजूद यह मंदिर फेथ का एक बीकन बना हुआ है। यह आज भी लाइफ के हर क्षेत्र के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मठ ने गुरु गोरखनाथ की टीचिंग्स को प्रिजर्व और प्रमोट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। यह अमाबेसायना योगा, मेडिटेशन और दूसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स को स्टडी और प्रैक्टिस करने का सेंटर है। सेक्शन 5, गोरखा के किस्से। नेपाल की कहानियां। गुरु गोरखनाथ का प्रभाव इंडिया की सीमाओं से परे है। नेपाल में उन्हें गोरखनाथ बाबा के रूप में पूजा जाता है। नेपाल में उनके बारे में बहुत सारे लेजेंड्स और स्टोरीज हैं जो उनकी मिरेक्युलस पावर्स और कंपैशनेट नेचर को हाईलाइट करते हैं। एक फेमस लेजेंड बताती है कि कैसे गोरखनाथ ने नेपाल में चावल लाए थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक मैजिकल स्प्रिंग बनाया था जहां से चावल के दाने निकलते थे। इस मिरेक्युलस इवेंट से उस रीजन में समृद्धि आई। एक और लेजेंड उनके एक ऐसे राजा से एनकाउंटर के बारे में बताती है जिसका बेटा खो गया था। गोरखनाथ ने अपनी योगिक पावर्स से राजकुमार को वापस जिंदा कर दिया। ये स्टोरीज उनकी कंपैशन और फिजिकल वर्ल्ड की लिमिटेशन से परे जाने की उनकी एबिलिटी को हाईलाइट करती हैं।
नेपाल का गोरखा जिला गुरु गोरखनाथ के नाम पर है। ऐसा माना जाता है कि यही वो जगह है जहां उन्होंने इंटेंस मेडिटेशन की थी। इस रीजन में उन्हें समर्पित बहुत से मंदिर और श्राइन्स हैं। सेक्शन 6 जन्म की पहेली, गोरखनाथ के ओरिजिन का रहस्योद्घाटन। गुरु गोरखनाथ के जन्म और अर्ली लाइफ की एग्जैक्ट डिटेल्स आज भी रहस्य और लेजेंड में डूबी हुई हैं। उनके जीवन की शुरुआत को लेकर कई कहानियां और मिथक प्रचलित हैं, जो उनकी रहस्यमयी छवि को और भी गहरा बनाते हैं। इसी वजह से उनके ओरिजिन को लेकर तरह तरह की इंटरप्रिटेशंस और बिलीव्स हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वे एक साधारण परिवार में जन्मे थे, जबकि अन्य का मानना है कि उनका जन्म किसी दिव्य घटना का परिणाम था। कुछ अकाउंट्स बताती हैं कि उनका जन्म पंजाब में हुआ था, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और साधना की, जबकि कुछ लोग उनका जन्म स्थान बंगाल बताते हैं, जहां की संस्कृति और परंपराओं ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। कुछ लेजेंड्स का दावा है कि गोरखनाथ का जन्म ट्रेडिशनल तरीके से नहीं हुआ था, बल्कि वे एक दिव्य प्रकाश से प्रकट हुए थे, बल्कि वो एक डिवाइन इनकारनेशन के रूप में प्रकट हुए थे। यह मान्यता उनके अनुयायियों के बीच बहुत प्रचलित है। ये अकाउंट्स उनके सुपरनैचुरल ओरिजिन्स और एक एनलाइटेंड बीइंग के रूप में उनके स्टेटस पर जोर देती हैं। उनके जीवन की ये कहानियां उनके अनुयायियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। कॉन्क्रीट हिस्टोरिकल एविडेंस की कमी के बावजूद उनके जीवन की कहानियां और मिथक आज भी जीवित हैं। उनके जन्म से जुड़े अलग अलग नैरेटिव्स लोगों की जिंदगी पर उनके प्रोफाउंड इम्पैक्ट को हाईलाइट करते हैं। उनके अनुयायी उन्हें एक दिव्य शक्ति के रूप में पूजते हैं। लोग उन्हें एक डिवाइन फिगर मानते थे, जो ऑर्डिनरी ह्यूमन एग्जिस्टेंस की लिमिटेशन से परे थे। उनकी शिक्षाओं ने अनगिनत लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाया। उनके ओरिजिन से जुड़ा रहस्य गुरु गोरखनाथ के प्रति मिस्टीक और अल्यूर को बढ़ाता है। यह रहस्य उनकी छवि को और भी दिव्य और अद्वितीय बनाता है। यह लोगों को उनकी टीचिंग्स को ओपन माइंड से समझने का मौका देता है और उनके जीवन के रहस्यों में खो जाने की बजाय उनके संदेश पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करता है। हिस्टोरिकल डिबेट्स में पढ़ने की बजाय उनके द्वारा दी गई टाइमलेस विजडम पर ध्यान केंद्रित करने का मौका देता है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं।